एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी टेक्स्ट बुक। मेरा नाम दीक्षा चौधरी है और आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये इनिशिएटिव जो सुपर कोचिंग जुडिशरी के द्वारा शुरू होने वाला है उसके बारे में इन्फॉर्म करने वाली हूँ। तो देखो, यहाँ पे जब भी हम बेसिकली अपना जुडिशरी की तैयारी करने बैठते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम अपने इतने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे लिए मल्टीपल कम से कम 20 से लेके 30 सब्जेक्ट्स तक टोटल हमारे सिलेबस में कवर किए जाते हैं। और काफ़ी सारे सिलेबस में तो जो लीगल अपडेट्स हैं, जो लीगल न्यूज़ है, जो जनरल जो करंट अफेयर्स है वो भी पूछा जाता है। तो इस तरीके की जो लीगल न्यूज़ या लीगल अफेयर्स हैं ये हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि बेसिकली अभी देखो, पिछले कुछ साल से हमको इस तरीके से जो है एग्जाम पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आ रहा है कि हमारा जो है एग्जामिनर लीगल अपडेट्स पे बहुत ज़्यादा जो है एम्फसाइज करता है। मेंस में जो है आंसर राइटिंग में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लेटेस्ट जो जजमेंट है या लेटेस्ट एग्जाम्पल्स जो है हमारे लीगल सिस्टम में जो चल रहा है उसको साइट करो, उसको मेंशन करो। ठीक है, इंटरव्यू में भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है तो उससे रिलेटेड जो है आपसे आपका ओपिनियन मांगा जा सकता है या पूछा जा सकता है यार व्हाट आर दी 5 मेजर चेंजेस व्हिच हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल। तो इस तरीके से आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और हमेशा वेल अवेयर रहना चाहिए कि आपके लीगल अपडेट जो है किस तरीके से आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, जिस एग्जामिनेशन में आप अपीयर होने का सोच रहे हो। तो इसीलिए देखो, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप अपने सब्जेक्ट्स भी कवर करो और लीगल अपडेट्स भी कवर करो। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है लीगल अपडेट्स कवर करना, क्योंकि मल्टीपल वेबसाइट्स जो है आप सर्च करते हैं ऑनलाइन, मल्टीपल चैनल्स आप देखते हैं, मल्टीपल आप मैगजीन्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और उसमें से आपको छांटना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जामिनेशन के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए देखो, आपके लिए बेस्ट कंटेंट जो है सुपर कोचिंग यहाँ पे लेके आया है। बेस्ट जो है हमारे पास लीगल टीम है जो ये जानती है कि भाई जुडिशरी एग्जाम में किस तरीके के जो इंफॉर्मेशन है या किस तरीके का अपडेट है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसीलिए देखिए, यहाँ पे डेली लीगल अपडेट प्रोग्राम जो है जिसको हम DLUP बोलते हैं ये शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली DLUP में हम लोग आपके लिए क्या कवर करने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, ये टोटली उन कैंडिडेट्स के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जुडिशरी की तैयारी के साथ साथ लीगल अपडेट से आप बिल्कुल यहाँ पे वाकिफ रहे, आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको रोज जो है एवरी डे आपको उसी दिन का लीगल अपडेट जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा बाय आवर स्पेशलाइज्ड टीम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब जब भी आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो एक बेसिक साइकिल जो है आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप जो है पहले पढ़ते हैं, फिर चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, फिर अपने नोट्स बनाते हैं, फिर नोट्स को मेमोराइज करते हैं, उनको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारा काम जो है हम आपके लिए ईजी कर देते हैं, क्योंकि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वही हम छांट के, हम मेहनत करके आपके लिए ला रहे हैं, जिससे कि आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाए, आप अपनी जो एनर्जी है वो कहीं और लगा सकें, यानी अपनी लीगल सब्जेक्ट्स पढ़ने पे लगा सकें। तो देखो, यहाँ पे DLUP में आपके लिए किस किस तरीके से जो है हम यहाँ पे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और क्या क्या जो है यहाँ पे आपके लिए रेलेवेंट रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे डेली लीगल अपडेट्स प्रोग्राम जो है यहाँ पे मोस्ट रेलिवेंट अपडेट्स आपको मिलेंगे। कोई भी ऐसा आर्टिकल है जो एक पर्टिकुलर एमिनेंट पर्सनैलिटी या फिर हमारे जैसे फॉर्मर CJI ने कोई पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा है, अपनी राय जो है वहां पे दी है, या फिर कुछ ऐसा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आई है, तो ये चीज जो है पूरा सारा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे आपके लिए रेलेवेंट चीजें ही मेंशन करी जाएंगी, रेलेवेंट चीजें ही कवर करी जाएंगी। उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट्स, भाई चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे यहाँ पे हाई कोर्ट्स का हो, जजमेंट तो रोज रोज आता है। ठीक है, जुडिशरी में मल्टीपल जजमेंट्स हमको देखने को मिलता है, लेकिन लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है और उस लैंडमार्क जजमेंट में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब आपको निकाल के हम ही लोग यहाँ पे देने वाले हैं। इसके अलावा मेजर लीगल रिफॉर्म्स, कुछ लीगल रिफॉर्म यानी कानून अवस्था में कोई भी किसी तरीके से सुधार हो रहा है, अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं, चेंजेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पूरा रिवाइवल हो गया पिछले साल, सारे न्यू लॉज जो हैं यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ रिफॉर्म होता है, कुछ सुधार होता है, कुछ चेंज होता है, सिविल लॉ में हो, क्रिमिनल लॉ में हो, कहीं भी हो। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से
और इसको भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स यानी देखिए संविधान जो है हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस जैसे पेपर में तो पेपर नंबर 1 और 2 होता है जीके और लॉ का, तो जीके में भी पॉलिटी सब्जेक्ट और जीके में भी जो है आपसे लीगल अपडेट पूछा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपसे लेटेस्ट चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही पेपर्स के लिए आपके लिए डीएलयूपी हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे संविधान के बारे में, संविधान से रिलेटेड कोई भी चेंज हुआ है यहाँ पे भी हम जो है प्रॉपरली तरीके से कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट रूलिंग बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अगर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट रूलिंग है, फॉर एग्जांपल आज कोई पर्टिकुलर रिजर्वेशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट हियर कर दिया और उस पर इंदिरा साहनी का जजमेंट हमारे लिए लैंडमार्क और मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो आपके लिए देखो स्पष्ट तौर से यहां पे क्लियर है कि एग्जामिनर के चांसेस हैं कि आपसे इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे, इंदिरा साहनी की जजमेंट पूछ ले डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट रूलिंग जो बेसिकली चर्चा में रहती है, अदरवाइज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो भी यहाँ पे कवर कराई जाती है। नेशनल लीगल न्यूज फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट में एक जज अपॉइंट हुआ है, ठीक है, बेंच कितनी है, नंबर ऑफ जजेस कितने बढ़ गए हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस जो है चेंज हुए हैं, नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, अब जैसे पिछले साल भी देखिए यहाँ पे जो लेडी जस्टिस थी उनकी आंखों से पट्टी हट गई थी, ये तरीके के होते हैं हमारे लीगल न्यूज या फिर लीगल अपडेट, नेशनल इंपॉर्टेंस जो होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और ये सब कुछ जो है यहाँ पे कवर होता है। तो डीएलयूपी यानी यहाँ पे डेली लीगल अपडेट्स प्रोग्राम आपको चूज क्यों करना चाहिए? पहले तो देखो ये आपके लिए टोटली फ्री है, ठीक है, तो आप इसका फायदा उठाइए। हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं जिससे कि आप अपना टाइम सेव करें और आप अपने टाइम को कहीं और यूटिलाइज करें। ठीक है, अपने लिए थोड़ा जो है रिजुविनेशन के लिए यूटिलाइज कीजिए या कहीं और जो है अपने और सब्जेक्ट्स, लीगल सब्जेक्ट, लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए यूटिलाइज करिए, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज कीजिए। क्योंकि जब हम जीके का बहुत सारा स्टफ लेके बैठते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं अलग अलग से, उसमें से निकाल के कि भाई लीगली हमारे लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारा पूरे दिन का एनर्जी वहीं ड्रेन हो जाता है। ठीक है, तो बेटर है कि एनर्जी हम जो है उसको सेव करके रखें और अच्छी जगह यूज करें। दैट इज वाई देखो यहाँ पे टाइम सेविंग जो है ये आपके लिए रहेगा। डीएलयूपी ब्रिंग्स एवरीथिंग स्ट्रेट टू योर व्हाट्सएप एंड ईमेल और एग्जाम रेडी अपडेट डिलीवर होंगे आपको एवरीडे। तो देखो यहाँ पे आपके व्हाट्सएप पे आपको डेली पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी, यूट्यूब पे और वीडियो पे मैं आपको डेली अपडेट्स दूंगी, मैं आपको चीजों को समझाऊंगी, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए भी आपको ईमेल पे भी आपकी पीडीएफ मिलेगी और जो है व्हाट्सएप पे भी आपको पीडीएफ मिलने वाली है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है हमारे डीएलयूपी प्रोग्राम का, जो बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, यानी लीगल न्यूज, फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीजें, ऐसे कर करके जो बाइफर्केशन दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छा है और स्पेसिफाइड मैनर में जो है आपको मिलेगा। इसीलिए दिस कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल और आप सब लोगों को जो है यहाँ पे इस चीज से एडहर करना चाहिए, आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट डीएलयूपी। इसको रोज फॉलो करिए क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट और केपेबल चीज साबित होने वाली है। तो टोटली फ्री इनिशिएटिव है, तो उसका फायदा भी उठाने का बिल्कुल भी जो है यहाँ पे मौका मत गवाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है दिस कैन बी रेलिवेंट फॉर देम टू, यू कैन शेयर विद देम ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन।